आप लोगों को चश्मा लगा देखा है? अच्छा, कोई कोई लोग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? या तो ऐसे देखेंगे या कुछ लोग पास ला के देखते हैं। होता है कि नहीं? इसका मतलब हमारी आंखों में दो तरीके की समस्या है। या तो हमें पास की चीज साफ नहीं दिख रही या हमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ रही। ठीक है ना? अब हम कैसे याद करेंगे इस व्यक्ति के आंख में कौन सी समस्या है? तो ये दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। अब इसको कैसे याद करेंगे कि सबसे पहले हमने नाम लिया, पहले लिया दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष में ये समझ में आ रहा है, दूर दृष्टि दोष ऐसा लग रहा है कि दूर की चीज हमें साफ नहीं दिख रही, लेकिन है इसका क्या उल्टा। कैसे याद करेंगे? दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज तो साफ दिखाई पड़ रही है लेकिन पास की चीज साफ नहीं दिखाई पड़ रही। जबकि निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज तो साफ दिख रही है लेकिन दूर की चीज साफ नहीं दिखाई पड़ रही। इसका मतलब नाम से उल्टा है कि नहीं? नाम है निकट दृष्टि दोष, लग रहा है निकट की चीज नहीं साफ दिखाई पड़ रही है लेकिन निकट की चीज साफ दिख रही है, उल्टा है ना? याद करने का। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष वो होता है जिनकी पास की और दूर की दोनों चीजें, दोनों वस्तुएं हम उन्हें कैसी दिखाई पड़ती हैं? धुंधली दिखाई पड़ती है। तो अरे रुक जा, तो उस दोष को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। सबसे पहले लेंस बनता कैसे? ठीक है, तो लेंस मेनली जो होता है 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस कैसे बनता है, ठीक है, या अवतल कैसे बनता है इसको देखते हैं। जैसे मान लो कांच की एक ठोस गेंद है, तो देखा तुमने वो खेलते हैं, क्या खेलते हैं? गोली खेलते हैं। अगर ऐसी कांच की गेंद ले लिया है या बॉल खेलते हैं, कांच की बॉल ले लो ठोस और उसको कैसे काटो कि एक भाग ऐसे कट जाए और दूसरे भाग ऐसे कट जाए, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग कैसे निकलेगा कि ये बीच में तो उभरा हुआ है और साइड में कैसा पतला, ठीक है, और एक भाग कैसा निकलेगा बीच में? 2 भाग तो ऐसे निकल जाएंगे, पास से निकलना है ना, देखो 2 भाग तो ऐसे निकल जाएंगे और एक भाग कैसा निकलेगा? ऐसा, ठीक है। तो जो लेंस बीच में मोटा होगा और कॉर्नर पे कैसा पतला होगा, उस लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस, तो ये उत्तल लेंस और ये भी उत्तल लेंस और बीच वाला लेंस ऐसा निकल के आएगा, वो कैसा होगा? अवतल लेंस। मतलब जिनके पृष्ठ, दोनों पृष्ठ बीच में उभरे हुए हैं, मोटे हैं और कॉर्नर पे पतले हैं, वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और ऐसे हाथ लगा के देखा, बीच वाला तो भाग पतला है और साइड वाला भाग मोटा है, तो वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। समझ में आ गया? अब 2 लेंस हुए, उत्तल और अवतल। समझ में आ गया? तो कुछ लोग तो पास करके देख रहे हैं और कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी भी तो होगी, कैसे पता चलेगा आंखों में कमी है? तो इसके लिए याद रखना होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब कोई किसी व्यक्ति, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, वो अगर कोई चीज देखे तो कितने 25 सेंटीमीटर से हम कोई चीज देख रहे हैं, दूर साफ दिख रही है, इसका मतलब हमारी आंखें बिल्कुल ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर से पास लाके देखना पड़ रहा है या ऐसे दूर करके देखना पड़ रहा है, इसका मतलब हमारी आंखों में कोई ना कोई दोष है, कमी है। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो आप लोगों ने देखा होगा बुजुर्गों को, कुछ लोग तो ऐसे करके पढ़ रहे होते हैं, होता है, और कुछ लोग ऐसे दूर करके पढ़ रहे होते हैं। तो इसका मतलब 2 कमियां हो गई। एक तो दूर की चीज साफ नहीं दिखाई पड़ रही, जिनको दूर की चीज साफ नहीं दिखाई पड़ती वो कैसे देखे? ऐसे करके। और जिनको पास की चीज नहीं दिखाई पड़ती वो क्या कैसे पड़ता है? ऐसे दूर करके। तो 2 दोष हो गए। और तीसरा होता है, ना तो दूर की चीज साफ दिखाई पड़ती है ना पास की, दोनों में दिक्कत होती है, वो दोष होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अब हम इसको याद कैसे करेंगे? कैसे याद करेंगे? अगर किसी लेंस को हम छू के देखते हैं, बीच में मोटा है और किनारे पे पतला है, तो वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। और अगर हमने लेंस को छू के देखा चश्मे को और बीच में तो पतला है और किनारे पे मोटा है, तो वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अब आया दोष कितने? दूर दृष्टि दोष
निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष नॉर्मल हम देखने के लिए कितनी दूरी की जरूरत होती है? 25 सेंटीमीटर। अब दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि दूर की चीजें हमें साफ नहीं दिख रही, लेकिन है उसका उल्टा। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की चीज तो साफ दिखाई पड़ रही है और पास की चीजें साफ नहीं दिखाई पड़ रही। उन आंखों में कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। नाम से उल्टा है, दूर में दूर की चीज साफ दिख रही है और पास की नहीं दिख रही। दूसरा है निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की चीज तो साफ दिख रही है लेकिन दूर की चीज साफ नहीं दिखाई पड़ रही, तो वो कौन सा हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया। तीसरा है जरा दृष्टि दोष, ना तो दूर की चीज साफ दिख रही है ना पास की चीज साफ दिख रही है, तो उसको बोलते हैं जरा दृष्टि। 3 चीज समझ में आ गई? अब हम याद कैसे करेंगे कौन से लेंस में कौन सी बीमारी में कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, है ना? तो देखो कैसे याद करेंगे। उत्तल लेंस में कितने अक्षर हैं? 1 2 3। कितने अक्षर हैं? 3। और ये आधा मिला के 3.5 मान लो। और अवतल लेंस में 1 2 3 4 पूरे ना। और दूर दृष्टि दोष में कितने अक्षर हैं? 1 और 2 है ना। और निकट में कितने अक्षर हैं? 1 2 3। ठीक है, तो ज्यादा वाले के साथ ज्यादा अंकों वाली बीमारी थी कौन सी? निकट में 3 अक्षर थे, अवतल में 4 थे। ज्यादा वाले के साथ ज्यादा अक्षर वाला लेंस और कम अक्षर के लेंस के साथ कम अक्षर वाली बीमारी। तो दूर में कितने अक्षर थे? 2 ही तो है वर्ड। और उत्तर में कितने? 3.5। कम वाले के साथ कम वाला लेंस। समझ में आ गया? तो निकट दृष्टि दोष में 3 अक्षर थे और मतलब ज्यादा अक्षर है, तो ज्यादा अक्षर के साथ ज्यादा वाला लेंस। अवतल लेंस कम अक्षर वाले बीमारी के साथ कम अक्षर वाला लेंस। उत्तल दर्पण किसके साथ? दूर दृष्टि दोष के साथ। स्वस्थ मनुष्य की आंखों को देखने की कितनी दूरी की जरूरत होती है? 25 सेंटीमीटर। याद रहेगा? याद रहेगा। अच्छा, दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? और निकट दृष्टि दोष में ज्यादा वाले अक्षर वाले के साथ ज्यादा वाला लेंस और कम वाले के साथ कम वाला। अच्छा, किसी व्यक्ति की आंखें ठीक हैं तो उसको कितने सेंटीमीटर से देखना पड़ता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर सेंटीमीटर। अच्छा, जो लेंस बीच में मोटा होगा कैसा होगा? और जो किनारे पे मोटा होगा वो? अच्छा, जरा दृष्टि दोष में कौन सी कमी होती है? पास और दूर की दोनों, है ना? दोनों। तो जरा दृष्टि दोष में पास की और दूर की दोनों चीजें साफ दिखाई नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? चलो ताली बजाओ सब बच्चे।